हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन की, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, हमने जो लास्ट ईयर का आपका पेपर देखा था उसमें भी ब्लड रिलेशन से लगभग एक या दो क्वेश्चन थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कैसे सोल्व किया जाता है और क्या इसका मेथड होता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि हमेशा 3 जनरेशन की बात की जाती है, जैसे कि आप हो गए, फिर आपके पिताजी हो गए और सबसे ऊपर आपके दादाजी हो गए। ठीक है, जब कभी भी अगर पिताजी की बात हो तो उनको हमेशा हमको मिडिल में रखना है, और जब भी आपके बारे में या स्वयं के बारे में या अपने भाई बहन के बारे में बात हो तो हमको पिताजी से एक पॉइंट हमेशा नीचे रखना है। ठीक है, और जब भी हमारे दादाजी, नाना जी, नानी या नाना के बारे में बात हो तो हमको पिताजी से उनको एक पॉइंट हमेशा ऊपर रखना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमारे दादाजी या नाना जी आए, फिर उनके बाद पिताजी आए और उनके बाद फिर हम आए। ठीक है, तो जब भी पापा मम्मी की बात हो उनको रखना है बीच में, नाना नानी की बात हो, दादा दादी की, उनको रखना है सबसे ऊपर, और जब भी भाई बहन या स्वयं की बात हो तो हमको रखना है सबसे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और बता दें आपको कि जब भी यहाँ पे मेल की बात हो रही है, ठीक है, जब भी यहाँ पे मेल की बात हो रही है तो उसके ऊपर हमेशा प्लस लगाया जाएगा, और जब भी फीमेल की बात हो रही है तो उनके ऊपर हमेशा माइनस लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे बी एस की बहन है, यानी कि बी जो है वो एस की बहन है। हम यहाँ पे लिखेंगे बी किसकी बहन है, एस की। ठीक है, एस की क्या है, वो बहन है, मतलब बी एस की बहन है, तो बी जो होगी वो माइनस होगी। ठीक है, तो अगर ये भाई हुआ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी का भाई एस है, मतलब एस क्या लड़का है तो इसके ऊपर लगेगा हमारा प्लस। ठीक है, जब भी लड़की या फीमेल की बात हो उनके ऊपर हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे, और लड़के या मेल की बात हो तो उनके ऊपर हम प्लस से उनको मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इनको कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन दे रखा है इसको पढ़ते हैं। बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है और ए के पिता डी हैं, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, पत्नी, पौत्री, दादा या पति। ठीक है, सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं कि बी का भाई ए है। ये क्या होगा, बी का जो भाई है वो कौन है, ए है, मतलब इसको हम प्लस करेंगे। कौन है ये, भाई है। ठीक है, अब दे रखा है सी की पुत्री बी है। ठीक है, सी की पुत्री मतलब सी ऊपर आएगी और जो बी है वो नीचे आएगी। सी की पुत्री, ठीक है, पुत्री यानी कि माइनस, मतलब अगर ये सी की पुत्री है तो मतलब सी बी की माता हुई और ए की भी है माता हुई, क्योंकि ए जो है वो बी का भाई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है ए के पिता डी हैं, ए के जो पिताजी हैं वो डी हैं, मतलब पिताजी ऊपर आएंगे। ठीक है, कौन है, पिताजी हैं। कौन है, डी जो है ए का पिताजी हैं। ठीक है, अगर ये ए के पिताजी हैं और ए की बहन कौन है, बी, तो ये बी के भी पिताजी हुए, है ना। और ये बोल रहा है अब, और बी हमसे क्या पूछ रहा है, तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अगर ए की बहन बी है और बी की माता सी है, ठीक है, सी है तो इसको हम माइनस से प्रदर्शित करेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है। अगर ए की बहन बी है और बी की माता सी है तो सी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं पत्नी, देखो पोत्री तो होगी नहीं, दादा भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों भाई बहन है तो इनके माता पिता क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ठीक है, या तो पत्नी होगा या फिर पति होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या पूछता है, वो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, जो सी का जो रिश्ता है वो डी से कैसा है। तो हम देख सकते हैं सी कौन है, सी फीमेल है मतलब माता है, और जो पिताजी है वो मेल है, तो सी का जो रिलेशन है डी से वो पत्नी का रिलेशन है। ठीक है, अगर ये हमसे पूछता है डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो हम डी का रिश्ता सी से लगाते तो डी कौन लगता, सी का पति। पर यहाँ पे हमसे पूछा है कि सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो सी जो है वो डी की पत्नी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये दोनों तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होंगे, और अभी हमने यहाँ पे करके देख लिया पति भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर
ए पत्नी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, डी का सी से क्या संबंध है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा है ए और बी भाई हैं, ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए और बी भाई हैं। ठीक है, अब दे रखा है सी और डी बहनें हैं। ठीक है, यहाँ पे सी और डी कोई रिलेट नहीं कर रहा है तो अब इसको हम छोड़ देंगे। ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, ए का पुत्र हम मान लेते हैं यहाँ पे एफ। ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है। ठीक है, किसका भाई है ये, डी का भाई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है बी का सी से किस प्रकार संबंध है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सी और डी तो बहनें थी, तो ये क्या हुई, ये बहन हुई इसकी, और यहाँ पे भी सी और डी दोनों बहनें थी। अब ये फिर से इस पे आते हैं, ये बोल रहा है बी का सी से क्या संबंध है। ठीक है, अब जो है सी जो है वो डी की बहन है, डी जो है एफ की बहन है, और एफ के पिता कौन है, ए। एफ के पिता ए हैं और ए का भाई है बी। ठीक है, अगर एफ के पिता ए हैं तो सी के भी पिता कौन लगेंगे, एफ, और पिताजी के भाई यानी कि बी, अगर पिताजी के भाई हमारा कौन लगेगा, चाचा। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है बी का एस सी से क्या संबंध है। ठीक है, बी सी का क्या लगेगा, यहाँ पे पापा के भाई क्या लगते हैं हमारे, चाचा। ठीक है, अगर ये पूछता कि सी का बी से किस प्रकार संबंध है तो हम यहाँ पे बोलते हैं भतीजी का। ठीक है, क्योंकि सी जो है वो बी की भतीजी लगेगी और बी जो है सी के चाचा लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है ए बी का पुत्र है, सी बी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी ई से विवाहित है, ई एफ की माता है, ए ई से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए बी का पुत्र है। ठीक है, हम ए को बना लेंगे पहले। ठीक है, ए किसका पुत्र है, बी का, तो बी इससे ऊपर आएगा। ठीक है, कौन है ये, पुत्र है मतलब प्लस। अब ये बोल रहा है सी बी की पत्नी है, जो सी है वो बी की पत्नी है मतलब ये माइनस, और जब ये पत्नी है तो ये क्या होगा, पति मतलब प्लस। ठीक है, अब ये बोल रहा है डी सी का पुत्र है, जो डी है वो सी का पुत्र है, मतलब डी जो है वो सी का पुत्र है, मतलब ये इसका भी पिता हुआ और ये इसकी माता हो गई। ठीक है, और ये दोनों भाई भाई हो गए। अब ये बोल रहा है डी ई से विवाहित है, जो डी है वो ई से विवाहित है, मतलब ये इसकी पत्नी हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है ई एफ की माता है, ई जो है वो एफ की माता है, ये इससे नीचे आएगा क्योंकि ये माता है तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ई जो है वो डी की पत्नी हुई। ठीक है, और डी इसका पति हुआ, और पति का भाई पत्नी का क्या लगता है, देवर। ठीक है, तो ये इससे पूछ रहा है कि देवर या जेठ दोनों लगते हैं, मतलब अभी यहाँ पे जेंडर बुक क्लियर नहीं है कि इसका बड़ा भाई है छोटा भाई, तो हम जेठ या देवर दोनों मानेंगे। ये पूछ रहा है कि ए ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई जो है वो डी की पत्नी है और उसके पति का भाई उसका कौन लगेगा, देवर या जेठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देवर लगेगा या फिर जेठ लगेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता हैं और मैं एक लौता बेटा हूं, वह आदमी उस महिला से किस कैसे संबंधित है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसकी पहली लाइन पढ़ते हैं कि एक आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ के ससुर, मतलब आदमी को हम ए मान लेंगे, उस महिला को क्या मान लेंगे हम, बी। ठीक, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तुम्हारी माँ के ससुर मतलब इन बी की माँ, ये हो गई बी की माँ। ठीक है, और माँ के ससुर ये हो गए माँ के भी ससुर। ठीक है, इसको मान लेंगे सी। मेरे पिता हैं मतलब ये इसके ससुर जो हुए, इस बी की माँ के जो ससुर हुए वो इसके पिताजी हैं। ठीक है, और मैं एक लौता बेटा हूं। ठीक है, मतलब इसके जो माँ के ससुर हैं उनका एक लौता बेटा कौन है, ए। वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है। जब अगर सी का एक लौता बेटा है और सी की बहू ए है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे डी मान लेते हैं। ठीक है, अगर सी की बहू डी है
और इकलौता सी का बेटा कौन है, ए। तो ये दोनों कौन हुए, पति पत्नी हुए, क्योंकि इसका ये इकलौता बेटा है और ये इसकी बहू है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों पति पत्नी होंगे। तो ये हो गई फीमेल, ये होगा मेल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो जब ये पति पत्नी हुए तो डी की जो बेटी हुई वो ए की भी बेटी हुई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित है। ठीक है, इस आदमी का इस महिला से किस प्रकार का संबंध है, पिता का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर ए के जो पति होंगे, सॉरी मतलब जो माँ के जो पति होंगे वो हमारे पिताजी लगते हैं। और ये क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग में इसने बोला था कि तुम्हारी माँ के ससुर, मतलब इसकी माँ के ससुर। इसकी माँ कौन हुई, बी की माँ कौन हुई, डी। डी के ससुर हो गए सी। मेरे पिता है, मतलब जो है कि जो सी है वो ए के पिता हुए और मैं इकलौता बेटा हूँ। ठीक है, इनके इकलौता बेटे हुए और इनकी बहू कौन हुई, डी। तो ये दोनों कौन होंगे, पति पत्नी। अगर एक और बेटा होता तो ये भाभी या देवर या फिर और कुछ भी हो सकते थे। ठीक है, जब ये इकलौता बेटा है और ये बहू है तो ये दोनों पति पत्नी होंगे। ठीक है, और जो बी है वो डी की बेटी है, तो फिर वो क्या, ए की भी बेटी हुई। पर ये पूछ रहा है वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ए जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, पिता के रिश्ते से। अगर ये पूछता कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है तो ये बेटी के रूप में संबंधित होती। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। ठीक है, रोशनी का हम आर से प्रदर्शित करेंगे, जो उसकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, क्या, रोशनी की माँ, मतलब यहाँ पे हम माँ को एम से प्रदर्शित करेंगे, माँ के पिता, माँ के पिता। ठीक है, ये माइनस हुई, माँ के पिता मतलब हम पापा को पी से प्रदर्शित करेंगे प्लस। ठीक है, की पत्नी, पिता की पत्नी कौन हुई, मम्मी। ठीक है, एम यू से हम उनको प्रदर्शित करेंगे। पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। ठीक है, मतलब ये कौन होगा हमारा, इसको मान लेंगे हम टी। ठीक है, इकलौता पुत्र है। ठीक है, ये हो गया पुत्र। अब ये बोल रहा है मम्मी, इन जब ये पिताजी हैं तो मम्मी क्या हुई, हमारी फीमेल। अब ये बोल रहा है कि उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है। ठीक है, अब इस व्यक्ति की पत्नी, इसकी पत्नी हमने मान लिया वाइफ को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब ये दोनों जो हुए, ये दोनों हो गए भाई बहन, क्योंकि पति पत्नी है, उन दोनों के बच्चे भाई बहन हुए आपस में। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है जो माँ के जो भाई हैं, सॉरी रोशनी की जो माँ है उनके भाई रोशनी के कौन लगे, मामा। और मामा की पत्नी कौन लगेगी, हमारी मामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार और समझते हैं, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली, ये हो गई हमारी रोशनी, जो उसकी माँ, रोशनी की माँ हो गई, के पिता की पत्नी, रोशनी की माँ के पिता हो गई, ये पिता की पत्नी हो गई, रोशनी की माँ की माँ। ठीक है, माँ के इकलौते पुत्र। ठीक है, इसका इकलौता पुत्र कौन हुआ, टी, जो कि हमारा मामा लगेगा क्योंकि ये दोनों भाई बहन हुए। अब ये बोल रहा है उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है। ठीक है, टी की जो पत्नी है उसको हमने डब्ल्यू मान लिया, तो आर क्या हुआ, आर जो टी से संबंधित हुई वो मामा के रूप में हुए, और मामा की पत्नी कौन लगती है, हमारी मामी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है। महिला के पति से आदमी के क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गलती से लिखा गया, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, ठीक है, आदमी को हम मान लेते हैं ए, महिला को हम मान लेते हैं बी। महिला कौन हो गई, माइनस, आदमी हो गया हमारा प्लस, कि उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है। इसका भाई हमने क्या मान लिया, इसके भाई को मान लिया हमने डी। ठीक, उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी, मतलब इसकी माँ मान लीजिए, हमने मान लिया सी को।
इसकी एकमात्र बेटी कौन हुई? बी। बी की एकमात्र बेटी के पति, मतलब ये इसका पति हो गया, मतलब प्लस एकमात्र बेटी है ये और का एकमात्र बेटी के पति, ठीक है, यानी कि इसका पति हो गया, पति के बेटे का पिता है, ठीक है, मतलब इसके पति का बेटे का बेटा हमने क्या मान लिया यहाँ पे? टी। टी का पिता, ठीक है, मतलब ये दोनों बाप बेटा हुए। पिता है, महिला के पति, मतलब डी से उस आदमी से क्या संबंध है, ठीक है, मतलब डी से जो आदमी है ए, उसका क्या संबंध है, मतलब ये दोनों कौन हुए? भाई भाई हुए। ऑप्शन नंबर डी। क्या पूछ रहा है ये कि महिला के पति यानी कि डी से आदमी से, मतलब आदमी से क्या संबंध है, मतलब डी जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है? भाई भाई के रूप में संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि ए इंटू बी का अर्थ ए बी का पिता है, बी ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माता है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन यह निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है, ठीक है, क्यू पी का पुत्र है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपको इन सब में इतने बड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको लास्ट में बस ये देखना है कि वो संबंध क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन यह निरूपित करता है कि क्यू पी का पुत्र है, मतलब क्यू जो है वो पी का पुत्र है, ठीक है। अब ये माइनस भी हो सकता है या फिर ये प्लस भी हो सकता है, ठीक। अब पुत्र और माता पिता की, और पुत्र है तो मतलब पी इसका पिता होगा या फिर माता होगी। हम देखते हैं कि माता पिता का रिलेशन के लिए क्या कौन सा यहाँ पे मार्क दे रखा है, या तो माइनस दे रखा है क्योंकि ये माता को प्रदर्शित कर रहा है, या तो इंटू दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये पिता को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि इन दोनों का मतलब ये होगा कि क्यू पी का पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हम ऑप्शन से उठाएंगे सीधा, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, ठीक है। और इंटू का मतलब क्या होता है? ए बी का पिता है, मतलब देख सकते हैं P क्यू का पिता है, ठीक है, ये बात भी सही बैठ रही है यहाँ पे। अब सेकंड वाला उठा के देखते हैं, Q इंटू पी, हम यहाँ पे देखते हैं Q इंटू पी, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा? इंटू का मतलब होता है आगे वाली संख्या होती है वो पिता होता है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्यू पी का पिता है, ठीक है, नहीं, क्यू पी का पिता नहीं है बल्कि पी जो है वो क्यू का पिता है, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें तो ऑलरेडी इंटू नहीं है, इसमें ऑलरेडी प्लस दिया है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और इसमें पी तो दे रखा है, इंटू भी दे रखा है, पर यहाँ पे ओ दे रखा है, और ओ से हमको यहाँ पे कोई रिलेशनशिप दिख नहीं रहा है, और ना ही वो इसमें कोई पर्सन है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको बस देखना है लास्ट में कि वो रिलेशन क्या पूछ रहा है उनसे। पुत्र पूछ रहा है मतलब माता या पिता होंगे, यानी कि बीच में माइनस होगा या फिर इंटू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू सिर्फ हमको दो में दिखे थे, दो में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम पहला वाला ऑप्शन ही उठाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा था? P इंटू क्यू, पी इंटू क्यू का मतलब क्या होता है? ए इंटू बी, ठीक है, मतलब ए जो है बी का पिता है, मतलब पी जो है वो क्यू का पिता है। हमसे भी यही पूछ रहा था कौन सा व्यंजक बता रहा है, ये निरूपित कर रहा है कि क्यू पी का पुत्र है। अगर पी क्यू का पिता है तो क्यू कौन हुआ? पी का पुत्र हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर चाचा होगा, भाई होगा, पिता होगा या फिर दादाजी होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।